अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में आज़ाद कश्मीर से हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंडर आने वाला एक हिल स्टेशन जिस नाम से मशहूर है, उसका नाम है सैयद शाह हुसैन बुखारी साहब, जिसके नाम से इस इलाके को, इस हिल स्टेशन को पीर चनासी भी कहा जाता है। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, तहद्दे निगाह आपको यहाँ पे बर्फ नजर आ रही है। एक मंजर ऐसा लगता है कि इंसान देखे तो आंखें दंग रह जाती हैं। लोग सेल्फीज ले रहे हैं, अपने मूवमेंट्स को कैद कर रहे हैं। इस पूरे हिल स्टेशन का आपको नजारा करवाएंगे। कैसे हैं सर, और ये मौसम कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये तो ये बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जन्नत है जन्नत। किस जगह से आए हैं यहाँ पे तशरीफ मैं लाए? कराची सिंध से आया हूँ। बर्फबारी इस वक्त हो रही है और मुल्क में इस वक्त गर्मी की लहर होती है। यहाँ एक बिल्कुल बरक्स मौसम होता है। सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह कितनी अट्रैक्ट करती है? हमने सुना था कि ये पीर चनासी दरबार जो है ये बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है और लास्ट में ही आ गए हैं। और जिस तरह ये बर्फबारी हो रही है, ये अल्लाह पाक के खूबसूरत नज़ारे हैं। सर ये बताएं कि आम रूटीन में तो काम बड़ा टफ होता है, लेकिन जब इंजॉयमेंट के कुछ लम्हात निकालते हैं अपने लिए तो किस तरह की फीलिंग है? यहाँ तो बिल्कुल ही इंसान आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करता है। हम निकले इसलिए स्पेशल है, छुट्टी लेके 5-6 दिन घूमे फिरेंगे और एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, अल्लाह की देखे रहमत बरस रही है। सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह कितना अट्रैक्ट करती है? देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ CIA में लाहौर में। बड़ी टफ जॉब है। ज़हन होता है कि थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकलें, तो हम जब वहाँ से निकले हैं तो हमें पता चला कि ये पीर चनासी बड़ी खूबसूरत जगह है और मुजफ्फराबाद जो है बड़ा दिलकश नज़ारे हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा घूमे फिरे हैं और यहाँ की खूबसूरती माशाल्लाह जन्नत नज़ीर है। कहते जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं है। मैं कहना जिन्हें कश्मीर नहीं तकिया की है, ओदा भी सेम यही हाल है। वो बिल्कुल नहीं जमिया। खूबसूरत मंजर है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं, लोगों को बताना है मंजर कशी करनी है, कैसे करेंगे? भाईजान हम तो पूरे पाकिस्तान को, लाहौर वालों को एंजॉय करने के लिए कहेंगे यहाँ आएँ और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। सबसे बड़ी बात है ये हम याराना नाल बहारा, तो बड़ी खुशी हुई है तो सारे यार इकट्ठे हुए दोस्त हुए हैं। कहाँ से आए? कहाँ से? हम कराची से आए हैं। कराची का मौसम तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी वहीं से हूँ कि शिद्दत की गर्मी और अभी तो वहाँ पे हीट वेव चल रही है। यहाँ बिल्कुल बरक्स मौसम है। किस तरह से एंजॉय करते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? एक बार ज़रूर आके एंजॉय करें, बहुत अच्छी जगह है और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें यहाँ बर्फबारी भी मिल गई। मैम आप कुछ व्यू देना चाहें, अगर कुछ बताना चाहें इस जगह के हवाले से? काफ़ी डिफरेंट था, कराची से तो बहुत डिफरेंट है। बर्फबारी वगैरह डिफरेंट लोकेशन है, आप पूरा व्यू कर सकते हो कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर को। अच्छा लगा कश्मीर में आके, इतनी अच्छी हमें इंजॉयमेंट देखने को मिली। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कैफियत है इस वक्त? इस वक्त तो कैफियत यही है कि हम गाड़ी ढूंढ रहे होते और बैठे बंद करके। तो अभी आपको लगता है कि यार मजीद लोगों को भी यहाँ आ जाना चाहिए? नीचे से आप आते जाएं ऊपर मुजफ्फराबाद से, वहाँ मौसम चेंज है, यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सर हम अभी मुजफ्फराबाद से इतनी गर्मी थी उधर, और ऊपर आए एकदम मौसम वेदर हम लोगों का चेंज हो गया। और टूरिस्ट को तो यही मैं पैगाम देना चाहूँगा, वो तो आए हैं, ये बहुत प्यारी जगह है। न्यूली वेड कपल हमारे साथ मौजूद है, पूरी फैमिली भी है। सबसे पहले रिकमेंड करेंगे लोगों को, खासकर जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, वो यहाँ पर आए और एंजॉय करें? बिल्कुल हम लोग रिकमेंड करेंगे। असल में हमारा जो शुरू में प्रोग्राम बन रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे मरी की तरफ जाने का, लेकिन हमने खुद उसको प्रेफर नहीं किया। यहाँ पे ये कि आप गर्मी में भी अगर आते तो आपको ठंड अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे वक्त याद आता है कि यार इंसान की एंजॉयमेंट की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी वक्त भी एंजॉय कर सकता है, ऐसे ही है। और यहाँ बर्फ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या होती है? और मंजर कशी अगर करें इस हसीन वादी की तो कैसे करेंगे? बहुत प्यारा मंजर लग रहा है, जाहिर सी बात है। मुझे भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने बच्चों के साथ, उनकी खुशियों को देख देख के दिल करता है हर साल उनके साथ में आऊँ और पूरी फैमिली आए। बर्फ से आप लोग अभी खेल रहे थे, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे सुनने वालों को, देखने वालों को, क्योंकि इस मौसम को हम तो फील कर रहे हैं। अलग दुनिया लग रही है यहाँ पर आके, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान का कोई शहर है, पाकिस्तान का कोई इलाका। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर कहा भी जाता है, ये बात बिल्कुल तासु सही साबित होता है? जी जी, बहुत सही साबित होती है। आप ऐसा प्रोग्राम लाजमी बनाएं। अगर तो आप न्यूली कपल है, अगर आना चाहते हैं ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ बनाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। लोग बड़ा बाहर का रुख करते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन इस खत्ते की बात की जाए और जो अभी कुछ देर पहले स्नोफॉल मिली है तो कैसे बताएंगे इसे? बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमें तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता हमने कि इतनी खूबसूरत जगह होगी। हमने तो कभी स्नोफॉल देखी ही नहीं है पाकिस्तान में, और अभी रास्ते हमने वो भी देख ली यहाँ पे आते हुए, तो हमें बड़ी ज़बरदस्त जगह लगी है। मैं तो ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे विजिट करना चाहिए लाजमी। इस तरह के अगर जब मंजर देखते हैं, एक हसीन वादी देखते हैं, तो क्या फीलिंग बताएं अपनी? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके।
मुल्क में शदीद गर्मी है लेकिन यहाँ बर्फबारी है, कैसा लगता है एंजॉयमेंट और यहाँ का मौसम? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा होता है। हम लोग हफ्ते में एक चक्कर तो जरूर लगाते हैं क्योंकि हमारे घरों के पास सबसे पहला स्याह यही है। मज़ार की बात की जाए, इसकी एक हिस्ट्री है, बाकायदा रूहानी एतबार से बुजुर्ग का मज़ार है और उस जगह के पूरा नाम पड़ गया है। जब यहाँ पे आते हैं अकीदतमंदों की, यहाँ पे कितनी तादाद आप देखते हैं? अकीदतमंद यहाँ से पूरे पाकिस्तान से आते जाते हैं, तो लोग यहाँ शौक से आते हैं इसलिए कि बर्फ़ यहाँ लेट टाइम तक रहती है। नारायण का गान भी जाएंगे, इतनी बर्फ़ नहीं है जितनी इस वक्त यहाँ पे। मुजफ्फराबाद से अगर बात की जाए तो बहुत कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ शिकायत भी आती हैं कि अगर टूरिज्म को फ़रोग देने की बात की जाए तो काफ़ी फुकदान है। अभी टूरिस्ट के हवाले से अगर बात की जाए, थोड़ा सा हमें मुश्किलात ये हैं कि ज़्यादा सहूलियात नहीं है। इन जगहों पे अगर सहूलियात दी जाएँ तो मेरे अंदाजे में पाकिस्तान के जो टूरिस्ट मर जाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएँ। अब ये पीछे पीरो शुमार है, अब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड नहीं जाती है। अगर वहाँ पे रोड जाती हो आप मरी को शायद भूल जाएं। मतलब कुछ जगह ऐसी बनाई जाए, प्लान किया जाए, हुकूमत वक्त को तवज्जो देनी चाहिए कि कुछ जगह जैसे इस चोटी पे आप हिल स्टेशन पे आ गए, जो दीगर साथ की जगह है वहाँ भी जाना आपका एक्सेस आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल यही बात है। अगर आप इन जगहों पे आप टूरिस्ट के लिए कुछ इक़दाम करें और टूरिस्ट भी इंजॉय करेंगे, ये जगह बहुत इंजॉय करेंगे। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे टूरिज्म के हवाले से। वादी कश्मीर में ये एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है, लेकिन कुछ जगह पे लोगों का ये गिला भी है कि इस जगह को हुकूमत वक्त को मजीद तवज्जो देनी चाहिए ताकि टूरिज्म को फ़रोग़ मिले। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।